अगर दूसरों के लिए कोई हेरा फेरी भी करनी, मैं अब हेरा फेरी करने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, ज्ञान देने जा रहा हूँ, कुछ कर्म भोग है, कुछ मंदिर के लिए पैसा आ जाएगा, और किस वास्ते जा रहा हूँ। लोग कहते हैं मैं दुनिया को तारने के लिए है, दुनिया तो तरेगी अपने कर्म से। मैंने तो रास्ता बताना है, प्यासे तुम ऐसे करोगे तो तुम करोगे, मैंने थोड़ा बताना है, तुमने अपने अमल से है, अपने कर्म से है। तुम मुझको प्यार करते हो नारायण दास, ये ठीक, राम कमल, तुम लोग मुझसे प्यार करते हो, मैं इसलिए तुम्हारे साथ प्रेम करना नहीं चाहता कि तुम मंदिर में सेवा करते हो, मेरी ख्वाहिश नहीं। मैं वो चीज तुम लोगों को बता जाना चाहता हूं जो चीज मैंने अपनी जिंदगी में हासिल की है। मैंने जिंदगी में कोई हेरा फेरी नहीं, बस अपनी जाति गर्ज के लिए मैंने कोई पाप नहीं किया, सिवाय काम मान के जो मैं छोटी उम्र में अपने घर में जाया, खेल खाई गया, एक दो वैश्या के पास गया, इससे मैंने और कोई पाप नहीं किया। और क्या मैं भूखा मर गया? मैं तो भूखा नहीं मरा, भारत ने सब कुछ दिया हुआ। तो गुरु ब्रह्म ज्ञान के ऊपर क्या है, एक दुनिया की बात बता दी, दूसरे अपने मन को, अगर ये ज्ञान बैठ जाए तुमको कि ये सब मन का संकल्प है, तो अपनी सूरत को जो सबसे परे है, त्रिलोकी जो परे है, नाम जो त्रिलोकी जो परे है, यानी वो त्रिलोकी जो परे क्या है, तुम हो। अपने आप को अपने आप में लगाने की कोशिश करो, अपने आप को अपने आप में चलाने की कोशिश करो, फिर बाबा गुरु का ध्यान करो या ना करो, कोई तुमको पाप नहीं समझ में आती है। फिर खाए नूर का ध्यान करो, खाए ना ध्यान करो, तुम्हारे लिए कोई जरूरी नहीं, बशर्ते कि तुम अपने आप को अपने अंतर में अपने रूप में आप चला सको। मगर ये मुश्किल है जब तक तुम्हारा मन निर्मल नहीं होता। मन के निर्मल करने का एक तो सैक्रिफाइस, दूसरे मन को निर्मल करने के लिए किसी कामल गुरु की संगत है। जिसका खुद ही मन निर्मल नहीं हुआ, तुम्हारा कहां से करेगा? जिसका खुद ही मन निर्मल नहीं है, उसकी रेडिएशन से तुम्हारा मन कैसे निर्मल होगा? हो ही नहीं सकता ना, लाख तुम कोशिश करते हो। इस वास्ते बार बार कहा जाता है, जिस गुरु को तुम ध्यान करते हो, जिस गुरु, उस गुरु को मत समझो वो फकीर चंद है या बाबा सावन सिंह है, उसको समझो वो जात है, परम तत्व है, आधार है। इसी वास्ते हिंदू शास्त्र कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु को मानुष जानते थे नर कहिए अंध, तो कबीर कह गया, गुरु को मानुष जानते थे नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देह को सदगुरु चीना ना, तय कबीर का दास को तीन सात धर्म। अब जो फकीर चंद को गुरु मानता है, फकीर चंद तो देहधारी है, फकीर चंद गुरु कैसे हुआ? कबीर ने कहा बेटा जी, गुरु को मानुष मत कहो, मानुष गुरु की दे। अंतर के जब पट खुले तो दर्शे पुरुष वधे, दर्शे पुरुष वधे, तो वधे पुरुष है कौन? कोई बाहर का? तुम ही वधे हो। तुम्हारा जो अपना सेल्फ है, तुम ही वधे हो। कल सत्संग में मैंने बहुत कुछ कहा है आपको, इसलिए अपने आप को अपने आप में लगाने की कोशिश करो। ये राजा सिंह माता, आप आपको आप पहचानो, कहा और का नेक न मानो। अपने आप को आप जानो, दूसरे का कहा मत मानो। तो मैंने तजर्बे से जो अनुभव किया वो कहा। यही गाता दादा जब नाम दिया था, कहा था फकीर मेरी बात का यकीन न करना जब तक तुम आप उसका अनुभव न कर लो। और वही बात हुई, मैंने वही बात किया। मेरे तो तारने वाले ये सत्संगी तुम लोग हो। अगर मैं ये गुरु पदवी पर ना आता तो मेरे तो बाप को असलियत का पता नहीं लगता। मैं कभी समझा, ये वो राग है
जो आज दिन तक गुप्त रखा गया, सवाए किसी खास शगिर्द के गुरु ने किसी को बताया नहीं। और कबीर ने बताया भी धर्मदास को तो कह दिया, धर्मदास को लाख दवाई चार भेद नहीं जाए। मैं बेवकूफ हूँ, ये इस रात को मैंने पब्लिक में आम खोल दिया। मैंने गलती खाई है शायद, या मैंने ठीक किया इसका मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे से मैं ड्यूटी की तारीख को बदल जाना, मैंने जो समझा वो कह दिया। अच्छा किया तो मुझे पता नहीं, बुरा किया तो मैंने पता नहीं। तो आज था ऐसे ही नाम है। नूर क्या है? नूर अनुभव है। नूर जिस नूर ने तुमको शांति देनी है, वो नूर वो नहीं है जो चीज तुम्हारे अंदर जगती है। वो शांति देने वाला नूर वो सूर्य चांद सितारे नहीं है। वो शांति देने वाला नूर अनुभव है कि मैं कौन हूं। अब मुझे पता लग गया मैं कौन। तुम लोगों की दया से मैं एक चैतन्य का बुलबुला हूं। एवोल्यूशन सिलसिले में ही मेरा बन गया। कूटेगा जो पहले था वही रूप मेरा। तो इस ज्ञान से मुझको क्या मिला? शांति मिल गई। अब मैं ना तो शब्द की परवाह करता हूं, ना नूर की परवाह करता हूं। शब्द और नूर मेरे अब ऑटोमेटिक होता रहता है। जब मैं मन को छोड़ जाता हूं, ऊपर चैतन्य रूप में चला जाता हूं, तो वहां लामकतू अनब्रेकेबल साउंड अपने आप होती रहती है। मेरी चैतन्य की अवस्था कायम रहती है, मुझे कोई तकलीफ नहीं महसूस होती। ये मेरा साधन। आगे करी पढ़ो। अंत ये नूर है छाए रहा भरपूर, जो न लखे से नूर को तिस आंखन में धो। ये इस नूर को, उस असली चीज को जो नहीं समझता, आंखों में चूर के मैंने, वो अज्ञानी है, बेसमझ है, उसको समझ नहीं। आगे घट में प्रेम पर घट भया, आंसू निकले नैने, धो गए छिन में नैन दो, अब लख नूर कसे। तो प्रेम, मैंने प्रेम किया हुआ है, मैंने प्रेम किया हुआ है, रोया हुआ हूं। ये पुरुषोत्तम का जानता है कितना रोता था मैं, रोया हुआ हूं, क्योंकि मुझे सच्चाई की हकीकत की तलाश थी। तो उस प्रेम के जज्बे में आकर मन निर्मल हो गया, बात को समझने के काबू आ गया, क्योंकि बात समझ में नहीं आती थी। दाता ने इतना साफ कहने का, जैसे मैंने कहा दाता ने भी कि हाँ भी ये रवाज नहीं था, वो इशारा करते थे, ऐसे शब्दों में लिखते हैं, हमारी समझ में शब्द आते नहीं थे। उन्होंने मुझको ये काम दिया और कहा था तुझको सच्चा सदगुरु राजा स्वामी व्यास सत्संगों के रूप में मिलेगा और तेरा कल्याण करेगा। तो आप लोगों ने मेरा कल्याण कर दिया। बिहारी लाल हुआ, जयादास हुआ, कमालपुर वाली माई हुई, करतार सिंह हुआ, जिन्होंने आके मुझे कहा कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है और मैं नहीं होता। बस सिर्फ इस ख्याल में मेरी जिंदगी का तख्ता बदल गया और मैं संत मत को समझने के योग बन गया। आगे राधा स्वामी रूप में दर्शन नूर का पाए। ये किस नूर का? बाहर के गुरु के दर्शन, उसके सत्संग में जाकर उसके वचन सुनकर क्या मिलेगा तुमको? वो जो असली नूर है जिसका मैंने पता दिया, उसका पता मिलेगा तुमको। बाहर का गुरु जो कामिल है वो तुमको अपने जाल में नहीं फंसाएगा, तुमको बता देता हूँ। ना कोई तुमको डेरे में फंसाएगा, ना मानसा मंदिर में फंसाएगा, अगर वो गुरु है तो। बाकी ये मानसा मंदिर में आना या जाना या पैसा देना, ये संसार का व्यवहार है, ये कारोबार है, बिजनेस है। ये हमारा जितना काम है, दुनिया में रहते हैं, इसके बगैर दिए जी हमारा गुजारा नहीं।
इसके ये मेरा भाव नहीं है कि यह गलत है, मगर असली बात अगर मंदिर को सारी जिंदगी अभ्यास को या आगे को पूछते रहोगे कुछ नहीं बनेगा, तुमको वो चीज नहीं मिलेगी। बस करो। मेरे मिटाया ज्ञान का सतगुरु है सहाय, घट में नूर प्रकाश बरस गया चाहूं, जगमग जगमग हो रहा बढ़ा नूर का जोर। मेरा तो ज्ञान से एक ख्याल से मिटा, मुझे शांति कब मिलती, काफी मिलती है। मैं कौन हूँ, मैं ये नहीं कहता मैं खुदा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं उस एक ताकत है, सुप्रीम पावर है, उसकी एक अंश बस ही बन गया। जब टूटेगा उसी में समा जाऊंगा। किस बात का अहंकार करूं, ना मैं कहता हूं मैं जीव हूं, ना मैं कहता हूं मैं ब्रह्म हूं, ना मैं कहता हूं मैं सत हूं, ना मैं कहता हूं अलग हूं, ना मैं कहता हूं अगम हूं। मैं एक चेतन का बुलबुला हूं, उसने बनाया है, उसका खेल है। जिंदगी में रहता हूं, जैसी उसकी इच्छा है वैसा काम हो रहा है, अपनी नीयत को साफ रखता हूं। ये मेरा अपना सारा खेल है जो मैंने समझा। तुमने किताब बंद कर दी। ये तो नूर का हाल है और यही नाम का हाल है। क्या टाइम क्या हुआ? 1 घंटा हो गया। तो 1-2 शब्द पढ़ हो गए। ऐसे ही जैसे नूर है ऐसे ही नाम है, पर वो नाम की करी। नाम भेद है सबका सार, नाम दुख से दे छुटकार। ओम ओम जपने से छुटकारा मिल जाएगा, राम राम जपने से छुटकारा हो जाएगा, 5 नाम जपने से छुटकारा हो जाएगा, कभी नाम जपने से छुटकारा हो जाएगा। नाम है अपने रूप के ज्ञान का हासिल कर जाना कि मैं कौन हूँ। अनुभव का नाम नाम है। और यही बात स्वामी जी ने कही है, सुर शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भरम के कूपा। इसलिए बार बार कहा जाता है सब कुछ गुरु के मातहत है, बशर्ते कि कोई गुरु गुरु हो, बशर्ते कि कोई गुरु गुरु हो। हम लोग तो आजकल गुरु बनते हैं कस्बे मुआश के लिए, डेरे के लिए, ठाम के लिए, पंथ चलाने के लिए। गुरु कुछ हाथ में नहीं रखता है। आगे नाम बसे तेरे लोके पार, तू ढूंढे जे प्यारा सदार। जिसम मन और रूप, स्थूल प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति और कारण प्रकृति से परे जो चीज है उसका नाम नाम है। तो यहाँ बैठ के जब जिसम में बैठ के लाख दफा नाम 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 कुछ फायदा होगा ये मैं नहीं कहता। वो पहली पौड़ियां हैं। जो महात्मा स्कूल जाता है, तुम पढ़ते हो ना स्कूल में 8-10 जमाता 11-12 पढ़ जाते हो, तो फिर जब वहां से पास हो जाते हो तो फिर क्या हो जी पहली जमाता नहीं पढ़ाई या दूसरी वो याद आऊंगी नहीं है। जमात पास की थी, जमात भूल गया, साधन किया, संतर कमल त्रिकुटी सुन महासन भगवत को बात साधन किया, अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया, फिर न त्रिकुटी याद मुझे न संतर कमल याद रहता है, न त्रिकुटी याद रहती है, न सुन याद रहता है, न महासन याद रहता है। जिस तरह लड़के को पहली दूसरी तीसरी चौथी सब किताबें उन्होंने पढ़ के गया, मगर जब हुआ उसको विद्या मिल गई, क्या वो किताबों को याद करता है? टेक्स्ट बुकों को याद करता है? नहीं ना करता। ऐसे ही जब आदमी अभ्यास करता हुआ इन दर्जों से पार हो जाता है अष्टांग योग से, फिर इसको इस अष्टांग योग में फंसने की जरूरत ही क्या है? काम खत्म हो गया, सारी जमातें खत्म होगी। अब जो अष्टांग योग का नतीजा है उस पर रहो और अपनी जिंदगी खुशी से गुजारो। वो नतीजा क्या है? अपने आप में ठहरना। आगे नाम ओम है, नाम है सोहंग, नाम ही सारंग, नाम ही रारंग। नाम ओम है, नाम है सोहंग, नाम ही सारंग, नाम ही रारंग। नाम सत है, सत की धन, नाम की
सुन ऊंचे चढ़ कर सुन, पंच नाम काले कर भेद, जपन नाम मिटे जग खेद। भेद रखे निज नाम जपो, फिर सारी जिंदगी पंच नाम ही ने जपते रहो। पंच नाम जपने का सारी उम्र संसार कमल त्रिकुटी सुन महासुन इना भी ना सारी जिंदगी अभ्यास करते रहो। आगे जाओ आगे। बिन गुर नाम हाथ नहीं आवे, गुरु मिले तब नाम बतावे। मैं बता तो रहा हूँ, तभी तो मैंने अपने आप को संत गुरु कहा है। मैं पुरुषोत्तम दास तू मित्र है। जब मैं ऐसे लफ्ज कहता हूँ अपनी आत्मा को पूछता हूँ, उसको जाने देता हूँ तू क्या कह रहा है। मैं जो कुछ कहता हूँ सत्य, मैं वो नाम का भेद दे रहा हूँ। इस भेद को सिर्फ इशारों में दाता ने कोशिश जोड़ी है, मगर पब्लिक में नहीं बताया। वो भी सच है कि पब्लिक इसकी मुस्तक नहीं। आगे। नाम श्रवण कर नाम मनन, नाम धार तब निध्यासन, साक्षात जब नाम करेगा तब नहीं जग के शोक मरेगा। नाम को साक्षात, अब मैंने साक्षात कैसे किया? तुम लोगों की दया से, तुम लोगों की दया से। आप सच्चे मेरे सदगुरु हैं। मैं मासी बेवकूफ का बच्चा नहीं, मैं लोगों की सेवा करता हूँ, सच्चे दिल से इनकी सेवा करना चाहता हूँ, विद ट्रू हार्ट। क्योंकि दाता ने कहा तो जो सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेंगे, तो आप लोग मेरे सदगुरु हुए कि न हुए, तो मेरी क्या फर्ज नहीं आप लोग सत्संग सेवा करना। मगर करतार सिंह जैसे मेरी इस कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हैं, मेरी इस कमजोरी का, मेरे इस ख्याल का नाजायज फायदा उठाते हैं। ये बता देता हूं आपको। आगे। राधा स्वामी संत स्वरूप, नाम दान मीठा भव कोप। राधा स्वामी ने नाम दिया। तुम ये समझते हो किसी को बता दिया नाम जपा का ऐसे, ये नाम दान है, गलत। इस साधन के बाद फिर जब तुमको को कामल गुरु मिलेगा, वो तुमको नाम बताएगा कि नाम क्या है। यही वो क्या उसका नाम है, दादा दयाल ने अद्भुत उपासना योग में लिखा है आखिरी समय में जाके, कि जब दिन बजने लगे अंदर में प्रकाश हो जाए फिर किसी सदगुरु की तलाश करो। ये लिखा हुआ है अद्भुत उपासना योग में। उन्होंने को कसरत नहीं छोड़ी। पढ़ने वाले कभी किसी को सोचा तो ये क्या कह रहे हैं कि जब दिन बजने लगे तो फिर प्रकाश हो जाए तो फिर सदगुरु की तलाश करो। ये है रात। तो आज मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, ठीक का घर तो नहीं कहा मास्टर जी। मास्टर मोहल्ला, मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर गुरु मिल जाए, बात समझ में आ जाए तो निचली स्टेजेस की अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर उनके लिए जरूरत है जिनका मन पवित्र नहीं है, जिनके मन के अंदर दुनिया की वासनाएं हैं, उनको जरूर करना चाहिए, वरना उनका मन पवित्र नहीं होगा तो आगे जाएगी नहीं। ये धनानी का मामला है ना, जा नहीं सकती। मेरी ने गई सारी जिंदगी। इस वास्ते सिर्फ अपने ही हाथ में आप फेरने की कोशिश करो, फकीर चंद का तो पीछे सिर्फ माथे जी एक एहसास रह जाएगा। फकीर चंद ने तुम्हारे अंदर जाके, या बाबा साहू से जाके, या दादा दादा जाके तुम्हारा बेड़ा पार नहीं करना, तुम सब भूल में हो। हम गुरुओं ने तुमको बेवकूफ बना के लूटा है। बस ये बात सच्ची कर दे, किसी ने ये सच्चाई नहीं बनाई। मगर ये सच्चाई मुश्किल है। आप दुनियादार हैं, आप लोगों के लिए पहले मन को साफ करो, और मन को सफाई का सबसे बेहतर तरीका यह है कि अपनी जाती गरज के लिए किसी के साथ धोखा न करो, बस अपनी जाती गरज के लिए। बच्चे के भूखे मरते हैं, अगर तुम चोरी करके भी थोड़ा लाके आलू उनको दे दोगे, मैं उसको पाप नहीं समझता। सच्ची बात जानता हूं महाराज, इसमें क्या जाना करे पास। हम दुनिया में रहते हैं,
अपने आप को बचाओ, दूसरों की काम। मैं जाता हूँ लेके आता हूँ पैसे, नहीं लेके आता, मुझे कोई पाप है? कोई पाप नहीं। तो ये है सारा खेल जो मैंने समझा। हो सकता मैं जो समझा सारा गलत हो। मैं जब मैं कहता हूं तो अपने आप को लानत देता हूं, मगर जिस दुनिया में हम रहते हैं इसमें मैं और तू के बगैर गुजारा नहीं। बैठ जाओ बहन बाबा। जब मैं कहता हूं तो मैं गलती पर हूं, मगर जिस दुनिया में हम रहते हैं यहाँ मैं और तू के बगैर गुजारा नहीं। बुढ़ापा आ गया, मौत किसी चीज की तलाश में दाता के चरणों में ले गई थी, उन्होंने ये संत मत मुझको दिया। इसके दर्जे हैं, जिन दर्जों को गुजरने के लिए तमाम सत्संगी रोते पीटते फिरते हैं। कोई व्यास जाता है, कोई आगरे जाता है, कोई होशियारपुर आता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा। मुझे जिंदगी में क्या मिला? इतनी दौड़ धूप करने के बाद मुझे मिला क्या? ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूँ। मुझे मिला जो शब्द में पहले आरती में गाया। पढ़ो। धन धन गुरु धन दयाला, धन उदार सुसहज कृपाला। गुरु ने क्या दया की? गुरु मत में आने से मुझ पर क्या दया हुई? ये एक सवाल है जो मैं पुरुषोत्तम दास अपनी आत्मा से करता हूँ। पढ़ो आगे। तुमरे दया ते जम फांसे, तुमरे कृपा वेद्यानासी। जम की फांसी कटी। मैं आत्मा से पूछता हूँ, तूने क्या मतलब समझा जम की फांसी कटने का? जम की फांसी, जम कहते हैं खाज करने को। जम जो है, जम से निकला खाज करना। जो कुछ मेरे अंतर से ख्यालात, विचार, भाव, खाए दुनिया की ख्वाहिशें, खाए परमार्थ की ख्वाहिशें, भक्ति की ख्वाहिश, मन के अंदर भक्ति करने का जज्बा पैदा होना, मन के अंदर योग के करने का जज्बा पैदा होना, मन के अंदर कुछ दुनिया की तरक्की करने का इच्छा होनी, मन के अंदर किसी के अंदर द्वेष, किसी के साथ प्रेम करने की इच्छा होनी, ये जितने ख्यालात हैं, जितने भाव हैं, मैं इनको जम समझता हूं। इनकी फांसी कैसे कटी? सिर्फ आप लोगों की दया। दया तो दाता जाल की है। तो मैं जब उनको तंग किया करता था तो उन्होंने ये काम दिया था, कहा था तुझको सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा। तो मुझको मिल गया। कैसे मिला? जब तुम लोगों ने मुझे कहते हो कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है। रोज चिट्ठियां आती हैं, किसी को सपने में कोई मुझे देखता है, कोई अभ्यास में मुझे देखता है, किसी को मेरा रूप दुराई बता जाता है, किसी को मेरा रूप डूबते हुए बचा जाता है, किसी को कुछ कर जाता है, और मैं नहीं होता, मुझे कोई पता नहीं होता। तो मैं किस नतीजे पर आया कि जिस तरह से मैं किसी के अंदर नहीं होता, वो मेरे रूप को बनाकर उससे काम ले लेते हैं, बातें कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। तो मेरे अंदर भी जितने संकल्प उठते हैं,
विचार उठते हैं, खाए वो दुनिया के हैं, खाए वो पृथ्वी के हैं, खाए वो किसी चीज के हैं, तो मुझे क्या साबित हुआ कि वो मेरे अपने ही मन की कल्पना थी। तो जब से ये ज्ञान मुझको हुआ कि जो कुछ मेरे अंतर में प्रकट होता है ये दरअसल में मेरी कल्पना है, तो अब जो कुछ भी मेरे अंदर कल्पना होती है, जो ख्याल उठते हैं, मैं उनमें फंसता नहीं। मैं समझता हूं कि ये है नहीं, ये माया है, मैं मन नहीं हूं। संकल्प विकल्प जितने होते हैं ये जम है। तो इस ख्याल से जो मैं मेरे मन के अंदर ख्याल उठा करते थे, विचार उठा करते थे, भक्ति के, प्रेम के, दुनिया के, वो मेरे दिमाग पर अब असर नहीं करते। मैं इसको समझता हूं परम की जम की फांसी कट गई। पढ़ो उस कड़ी को। तुम्हारे केरे पा कटे यम फांसे, तुम्हारी दया वे जानासी। अच्छा, जम फांसी मैंने बता दिया। अविद्या क्या होती है? अज्ञान। किसी चीज को, जो चीज है उसकी असलियत को ना जानना अविद्या है। तो मुझे यकीन हो गया साधन और अभ्यास से और आप लोगों के दया से कि ये संसद, कमल, त्रिकुटी, सुन, महासुन, कमल गुफा, ये जितने खेल थे ये क्या थे? मैं इनको सत्य मानता था। क्यों पुरुषोत्तम दास? मैं सत्य मानता था ना, मगर वो था क्या? वो मेरी कल्पना थी और मेरा अज्ञान था। तो जब से ये ज्ञान हो गया, अब फिर मेरी क्या अवस्था होनी चाहिए, या जहां मैं रहने की कोशिश करता हूं, मेरी वो अवस्था होनी चाहिए जहां सिवाय मेरी अपनी हस्ती के और कुछ नहीं। जहां जब मैं दिमाग में अंदर जाता हूं तो उस वक्त कोई ख्याल, कोई विचार, ना दाता दयाल का, ना मालिक की याद का ये नहीं रहता।